एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके एनाटॉमी एंड हेल्थ एजुकेशन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें किस तरह से ऑप्शन दिए होते हैं, और अगर आप वहां पे गेस वर्क कर रहे हैं तो आपको किस तरह से उस तरह को गेस करना है। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। तो यहाँ पर लिखा है नॉट डाइजेस्टेड, यानी वो मटेरियल जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता फिर भी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम उसे इनटेक तो करते हैं। तो हमने पढ़ा है 6 तरह के न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। उसमें कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप होता है फाइबर, जिसे हम कहते हैं रफेज, और वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं। वो हमारे स्टूल को सॉफ्टन करते हैं और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने का काम करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बीसीजी वैक्सीन है वो किस बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए लगाई जाती है। तो जो बीसीजी है वो ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के लिए लगाई जाती है, जो कि बच्चों को लगती है। तो बीसीजी का वैक्सीन जो है वो लगता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड ब्लड सेल्स को हम किस नाम से जानते हैं। तो आरबीसी का जो नाम है वो है इराइथ्रोसाइट्स। ऐसे ही हम डब्ल्यूबीसी को जानते हैं ल्यूकोसाइट्स के नाम से, और हम प्लेटलेट्स को जानते हैं थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमोग्लोबिन जो है वो क्या है। उसमें जो ऑप्शन है वो दिए हैं फैट, प्रोटीन, विटामिन, इस तरह की चीजें दी हैं। तो यहाँ पर कहीं भी अगर IN लिखा हुआ है तो वो जो है वो प्रोटीन ही होगा, चाहे वो मायोग्लोबिन हो, हेमोग्लोबिन हो, इस तरह की कोई भी जो चीजें हैं, मायोसिन, ट्रिप्सिन, ये सब एक तरह का प्रोटीन है। जहां भी लास्ट में IN लिखा है तो वो प्रोटीन होगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि जंक्शन ऑफ 2 न्यूरॉन्स, यानी जो 2 न्यूरॉन हैं वो जहां पर मिलते हैं वो एक्चुअली में डायरेक्ट एक दूसरे से नहीं जुड़े होते, तो उस जगह को, जंक्शन को क्या कहते हैं। सो दैट इज साइनेप्स। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है। फिर है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट में पाया जाता है। ऑप्शन में आपको मिल जाएगा ब्रेन, किडनी, इस तरह की चीजें मिलेंगी, बट कहीं भी अगर आप ये कार्डियम वर्ड देखेंगे तो हमेशा वो चीज जो है वो हार्ट से बिलोंग करेगी। हार्ट जो है वो 3 तरह की लेयर से बना होता है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। और मायोकार्डियम लेयर जो है उसको ही हम कहते हैं कार्डियक मसल। वो मसल जो होती तो इनवॉलेंटरी है, बट उसका जो स्ट्रक्चर है वो वॉलेंटरी के जैसे होता है। तो इस तरह से आपको चीजें जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट करके याद रखनी है। बट अगर कहीं भी कार्डियम लिखा है सो वो हार्ट से ही बिलोंग करेगा। फिर है यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रैकिया। तो ट्रैकिया की लेंथ का जो क्वेश्चन है वो 3 से 4 बार आया है लास्टली, दैट इज 12 सेंटीमीटर। कहीं कहीं 10 से 12 और 12 से 15 भी लिखा रहता है, बट जो 12 सेंटीमीटर है वो राइट आंसर है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है। तो बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर, और बॉडी में जो लार्जेस्ट सेल है, सेल यानी कोशिका, वो है आपकी नर्व सेल। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है। तो जो लार्जेस्ट सेल है वो नर्व सेल ही है। उसके बाद है नंबर ऑफ बोन्स इन क्रेनियम। इस तरह से यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्रेनियम, एक स्कल और एक हेड। अगर बात करेंगे क्रेनियम की तो क्रेनियम में सिर्फ और सिर्फ 8 बोन होती है, लेकिन अगर क्रेनियम में हम फेस की बोन्स जोड़ दें जो कि 14 है, तो 14 और 8 हो जाता है 22, यानी आपके स्कल में 22 हड्डियां होती हैं। और अगर हम बात करें पूरे हेड की तो उसमें क्या है कि आपके दोनों कान की जो 6 हड्डियां हैं वो भी ऐड हो जाती हैं, तो वो हो जाता है 28, यानी आपके हेड में टोटल 28 बोन्स होती हैं। तो इस तरह से आपको चीजें पता होनी चाहिए कि क्या पूछा गया है, और जो आंसर है उसमें सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो जब आपको क्लियरली पता होगा कि कौन से ऑप्शन किसके लिए सही है, ओनली देन यू कुड हैव अ राइट ऑप्शन। फिर है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स आर देयर। ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेलिवरी ग्लैंड का अगर पेयर लिखा है तो आपको 3 लिखना है, बट अगर क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी सेलिवरी ग्लैंड्स आर देयर, तो देयर आर 6, क्योंकि 2 का जो है वो पेयर होता है, तो 3 तो पेयर होते हैं, बट टोटल ग्लैंड 6 होते हैं। होते कौन कौन से, दे आर पैराटोइड, सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। ये 3 जो है वो मेजर ग्लैंड्स हैं। वैसे तो सेलिवरी ग्लैंड में बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, बट जो मेजर है वो यही 3 ग्लैंड्स हैं उसमें। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो टाइलिन है वो कहां पर होता है। तो आपको जो ऑप्शन मिलेंगे वहां पे माउथ भी लिखा होगा, टंग भी लिखा होगा, सलाइवा भी लिखा होगा। आंसर जो है वो सलाइवा होगा, क्योंकि जो सलाइवा है उसमें एक तरह का एंजाइम होता है टाइलिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर देयर इन स्पाइनल कॉर्ड।
तो हमें स्पाइनल कॉर्ड में पता है कितनी वर्टेब्रास होती हैं, उस हिसाब से हम याद रख सकते हैं कि कितनी वहां पर नर्व होती हैं। तो सबसे पहले होती है क्रेनियल नर्व, फिर होती है थोरैकिक, उसके बाद लंबर, फिर वहां पर होती है सैक्रल और फिर कोकियल। इस तरह करके आपकी पूरी 31 नर्व्स होती हैं। और जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर बहुत क्लोज लिखा रहता है कई। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, क्वेश्चन किसी भी तरह से आता है, ब्लड के कॉम्पोजिशन की बात करें तो प्लाज्मा है, वो प्लाज्मा कई बार उसका परसेंटेज पूछा जाता है। तो 90 से 95 के परसेंट में जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा आपको वो लगाना है। कई जगह 90 लिखा रहता है, कई जगह 95 रहता है। तो वहां पर क्या है कि जो आपका प्लाज्मा है वो 90% से ऊपर ही होगा। फिर यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ नियासिन। नियासिन क्या है? B3 जो है, विटामिन B3, उसी को हम नियासिन कहते हैं और उसकी डिफिशियंसी से होता है पेलेग्रा। हेल्थ एजुकेशन में बात करें जो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं और इस समय वो क्वेश्चंस आने के चांसेस भी ज्यादा हैं, वो है आपकी डिजीज पे बेस्ड क्वेश्चन। तो आपकी जो डिजीज है वो दो तरह की होती है, एक होती है कम्युनिकेबल और एक है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब ऐसी डिजीज जो एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफर हो सके, उसे बोलते हैं कम्युनिकेबल। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं होती है। कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, फंगल, पैरासिटिक, ये सब जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज है जो किसी ना किसी फॉर्म में एक इंसान से दूसरे इंसान में जाती हैं। बट अगर हम बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, तो जो भी डिजीज हमारे बैड लाइफस्टाइल की वजह से, फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, हेरिडिटी, जेनेटिक्स की वजह से होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से होती हैं, वो सारी होती हैं आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो कहीं से कम्युनिकेट नहीं होती हैं। और यहाँ पे जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनमें क्या है कि वहां पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है रिस्पॉन्सिबल उस तरह की बीमारियों के लिए। बट जो आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वहां पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होता उन बीमारियों के लिए। वहां पर हमारी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, उनकी वजह से होती है हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारा कोरोना वायरस है, HIV है, हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस है, ये सारी बीमारियां जो है वो कम्युनिकेबल हैं। और अगर हम नॉन कम्युनिकेबल की बात करें तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, ये सब जो है वो आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है क्योंकि वो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं होती हैं। फिर है यहाँ पर कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो एक से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट होती हैं। और ट्रांसमिट किस तरह से होती है? या तो वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा या तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन को अगर हम एग्जाम्पल से समझो तो अगर आप किसी शॉप पे जाके सामान खरीदते हैं तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ट्रांसमिशन। मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्ट आपके बॉडी में एंटर होता है, किसी और मीडियम से नहीं आता है। बट अगर हम यहाँ पे इनडायरेक्ट की बात करें तो कोई और वहां से सामान लेके आपको डिलीवर करता है, दैट इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। जब आपकी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रिस्पॉन्सिबल है वो किसी और मीडियम से आपकी बॉडी में जाता है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो यहां पर क्या है कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में एक क्वेश्चन केवी में आया था 2018 के पेपर में कि 5Fs का क्या मतलब होता है। तो 5F में पहले F का मतलब होता है फ्लाइज, फ्लाइज यानी जो भी मक्खियां हैं उनके थ्रू ट्रांसमिट होना। सेकेंड है फिंगर्स, आपकी फिंगर्स के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। फॉरमाइट्स का मतलब होता है किसी के यूज किए हुए कपड़े या फिर किसी का कुछ सामान, उससे ट्रांसमिट होना। फूड, जो आप खाना खाते हैं उससे ट्रांसमिट होना। एंड फ्लूइड, जो वाटर से ट्रांसमिट होता है। तो ये जो है 5Fs हैं जिसके थ्रू जो चीजें हैं वो ट्रांसमिट होती हैं। फिर यहाँ पर एक वेक्टर है। वेक्टर का क्या मतलब है? ऐसे जो मॉस्किटो है वो एक वेक्टर है क्योंकि वो एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैरी करता है। तो जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कैरी करता है, ट्रांसमिट करता है, मतलब जो कैरियर है उसका अगर वो लिविंग कैरियर है तो हम उसे कहते हैं वेक्टर। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, जो वेक्टर है वो क्या है और होस्ट क्या है। होस्ट वो इंसान है जिससे उसने लिया है या फिर कोई भी चीज, रिजर्वोयर, कुछ भी हो सकता है। होस्ट जहां से उसने वो चीज उठाई है वो होस्ट है, जो लेके गया है लिविंग कैरियर जो है वो है आपका वेक्टर, और फिर जिसको दिया उसको ट्रांसमिट कर दी उसने चीज। तो एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन तक कोई भी जो डिजीज है कम्युनिकेबल डिजीज वो किसी ना किसी मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं।
सो इस तरह से क्वेश्चन कई बार आता है कि कोई बीमारी जो है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है, कुछ जो बाय एयर होती है, कुछ बाय फूड होती है, कुछ जो है वो बाय वाटर होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत कॉमन है, अगर आप उनको कोरिलेट करके देखेंगे तो बहुत इजीली आपको वो आंसर समझ में आ जाएंगे। फिर है यहाँ पर कुछ बीमारियां जो किस बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, वो क्वेश्चन भी कई बार आता है। जिस तरह जो एड्स है वो HIV से होता है, दैट इज अ वायरस। फिर उसके बाद क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं कि वहां पे 4 तरह की बीमारी का नाम दिया होगा और ये पूछता है कि इनमें कौन सा जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कौन सा वायरल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन में डिफरेंस क्या है? जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनके लिए हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जो वायरल इन्फेक्शन है उनके लिए जो एंटीबायोटिक्स है वो असरदार नहीं होती। ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था। फिर उसके बाद जो टीबी है वो मायोबैक्टीरियम से होती है। फिर जो कॉलेरा है वो विब्रियो कॉलेरा से होता है। तो ये जो है ये वायरस और बैक्टीरिया है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे ये बीमारियां होती हैं। फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो बीमारियां हैं वो किस पर्टिकुलर ऑर्गन को या फिर किस पर्टिकुलर सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। जैसे कुछ बीमारियां जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि एड्स। फिर यहाँ पर जो टीबी है वो आपके लंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। फिर जो कॉलेरा है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज आपके किस ऑर्गन या सिस्टम को अफेक्ट करता है। फिर है जो टाइफाइड वो होता है सैल्मोनेला टाइफी से। उसके बाद जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से होता है, जो कि फीमेल एनोफिलिस यानी जो फीमेल मच्छर है उसके थ्रू होता है। एंड जो रैबीज है उसको हम हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। रैबीज क्या है? जो भी एनिमल्स है, डॉग, मंकी, उनके काटने से होता है। अब जो रैबीज है, जब कोई आपको जानवर इस तरह से काट लेता है तो वो होता है आपका डायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन हुआ या फिर इसमें जो है वो किस तरह से चीजें ट्रांसमिट हो रही हैं, या फिर इस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है, या फिर ये बीमारी किस पर्टिकुलर ऑर्गन को अफेक्ट करती है। जो रैबीज है वो आपकी CNS को यानी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। सो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके हेल्थ एजुकेशन में जो डिजीजेस है उस सेक्शन से आते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको चीजें काफी क्लियर हो गई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। टिल दैट कीप वाचिंग टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।